चलो, इसके पहले हम पढ़े थे अलंकार की का अर्थ, अलंकार की परिभाषा। अब इसमें पढ़ेंगे अलंकार के भेद भी हो गए। अब शब्द अलंकार के इसमें भेद पढ़ेंगे। शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद हैं? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत ये अनुप्रास अलंकार है। जो अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है कि जब काव्य में किसी वर्ण की, क्या कह रहा है कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जब कोई काव्य में एक ही वर्ण यानी अक्षर का से जान तक जो है एक ही वर्ड जो अक्षर बार बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होती है। आवृत्ति यानी बार बार आए, एक ही अक्षर बार बार आए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें कौन सा अक्षर बार बार आ रहा, आवृत्ति हो रही है? देखो, त यहाँ तरन, यहाँ ता, यहाँ तट, यहाँ तमाल, यहाँ तरु। अब इस प्रकार से तो कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5। तो कितने बार बोल रहा है? एक से अधिक बार। कितने, यहाँ कितने बार आया है? 5 बार ता आया है। इसलिए यहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा कि एक ही वर्ड जो काव्य में बार बार आता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका ये उदाहरण तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो ये उसका हो गया, उदाहरण हो गया अनुप्रास अलंकार का। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गया कि जिस काव्य में एक ही वर्ड बार बार आता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार है एमक अलंकार। कौन सा? एमक। एमक का अर्थ होता है दो, यानी इसका अर्थ ही है दो। अब क्या होता है? जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे एमक अलंकार होता है। एमक अलंकार कहते हैं, या वहाँ पे एमक अलंकार होता है। तो वहाँ पे क्या पूछा था? अनुप्रास में वर्ड पूछा था, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? शब्द पूछा है। जैसे इसका एक शब्द ये हो गए, एक हो गए, इस प्रकार से शब्द। तो यहाँ जो एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग निकलता है, वहाँ पे एमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो इसका क्या हो? कनक यानी एक कनक का एक अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। अगर जो ज्यादा व्यक्ति धतूरा खा लेगा तो भी बौरा जाएगा, पगला जाएगा। और अगर जो ज्यादा व्यक्ति कनक यानी सोना, जो सोना भी चांदी ज्यादा धन दौलत पा जाएगा तो भी पैसे में घमंड हो जाएगा, बौरा जाएगा। इस प्रकार से है तो दोनों एक ही शब्द, यानी कनक भी एक शब्द और दूसरा कनक, लेकिन इसका दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमक अलंकार हो जाएगा कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पे एमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार तीसरा है। और ये श्लेष अलंकार का अर्थ, श्लेष का अर्थ होता है, क्या होता है? चिपकना, यानी एक ही शब्द में जो 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द में जहाँ 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ये, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ एक पानी का अर्थ होता है जल, एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, और एक पानी का अर्थ होता है मान सम्मान। इसमें क्या है? पानी का अर्थ, पानी है एक ही, लेकिन उसमें 3 अर्थ निकल रहा है। एक क्या कह रहा है? यहाँ पानी का अर्थ है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, यानी ये यहाँ प्रतिष्ठा एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ बिन पानी यानी यहाँ निकल रहा है एक पानी का जल निकल रहा है, और एक निकल रहा है यहाँ पे
मान सम्मान। इस प्रकार से यहाँ तीन इसमें पानी का अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार से पानी एक ही है लेकिन इसमें कितने अर्थ निकल रहे हैं? तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए जहाँ ऐसा वाक्य जहाँ श्लेष के यानी चिपका हुआ एक ही शब्द में तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार तीसरा है। और ये श्लेष अलंकार का अर्थ, श्लेष का अर्थ होता है, क्या होता है? चिपकना, यानी एक ही शब्द में जो दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द में जहाँ दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण ये, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ एक पानी का अर्थ होता है जल, एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा और एक पानी का अर्थ होता है मान सम्मान। इसमें क्या है? पानी का अर्थ, पानी है एक ही लेकिन उसमें तीन अर्थ निकल रहा है। एक क्या कह रहा है? यहाँ पानी का अर्थ है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, यानी ये यहाँ प्रतिष्ठा एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ बिन पानी यानी यहाँ निकल रहा है एक पानी का जल निकल रहा है और एक निकल रहा है यहाँ पे मान सम्मान। इस प्रकार से यहाँ तीन इसमें पानी का अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार से पानी एक ही है लेकिन इसमें कितने अर्थ निकल रहे हैं? तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए जहाँ ऐसा वाक्य जहाँ श्लेष के यानी चिपका हुआ एक ही शब्द में तीन तीन अर्थ चिपके हुए हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है।